भारतीय सनातन संस्कृति में पुरातन काल से ही ईश्वर की पूजा की जाती रही है और सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना करने के लिए हजारों वर्षों से मंदिरों का निर्माण होता रहा है। मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अलावा जिस वस्तु को आप सभी ने सामान्यता देखा होगा वह है घंटियां और शंख। जी हाँ, संसार में शायद ही आपको ऐसा कोई मंदिर मिले जिसमें घंटियां और शंख ना हो। मंदिरों में बजाई जाने वाली इन घंटियों और शंख की ध्वनि को आप दूर से ही सुन सकते हैं। घंटी बजाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। मान्यता यह है कि मंदिर में प्रवेश कर घंटी की ध्वनि से ईश्वर को पुकारा और जगाया जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि घंटी की ध्वनि से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। किंतु ऐसे लोग भी हैं जो मंदिरों और धार्मिक अवसरों पर बजाई जाने वाली घंटियों और शंखनाद को मात्र अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपरा ही मानते हैं। उनके लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों और अवसरों पर किए जाने वाले शंखनाद और घंटनाद मात्र ढकोसला और रूढ़िवादिता से बढ़कर कुछ नहीं। किंतु यह दुर्भाग्य ही है कि इसके पीछे के विज्ञान और कारणों से वे अपरिचित और अनभिज्ञ हैं। आज की इस वीडियो से मैं उनकी इस अवधारणा और अल्प ज्ञान को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आएगी। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कंवर और मेरे YouTube चैनल यथार्थगामी पर आपका स्वागत है और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक और आध्यात्मिक विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रामाणिकता के आधार पर प्रस्तुत करने के लिए। प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति में मंदिरों में घंटी, शंख और डमरू आदि दिव्य वाद्य बजाने की परंपरा चली आ रही है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय संस्कृति में प्रचलित अधिकांश परंपराएं, मान्यताएं और रीति रिवाजों के मूल में गहन अध्ययन, शोध व ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान छिपे हैं। यह और बात है कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी और विदेशी आक्रांताओं ने हमारी पुरातन वैज्ञानिक संस्कृति और परंपराओं को क्षत विकसित कर हमें अपने ही विज्ञान से अनभिज्ञ बना दिया और बीतते वर्षों में हमारी संस्कृति में चिरकाल से चली आ रही ज्ञान, विज्ञान और अनेक व्याख्याएं गुम होती चली गईं और शेष रह गईं केवल मान्यताएं, रीति रिवाज और कुछ कुरीतियां। बड़ों के चरण स्पर्श करना, मस्तक पर तिलक और सिंदूर लगाना, शरीर के विभिन्न अंगों पर धागे पहनना, मेहंदी लगाना, सूर्य को अर्घ्य देना, मंत्रोच्चारण और प्रकृति पूजा जैसी क्रियाओं के पीछे अंधविश्वास नहीं वरन ठोस वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। अपनी आने वाली वीडियोस में मैं इन सभी पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम घंटनाद और शंखनाद के पीछे के रोचक विज्ञान को समझेंगे। मंदिर हो या पूजा पाठ, हिंदू संस्कृति में घंटी और शंख बजाना बेहद ही शुभ माना जाता है। आज तक आप भी शायद मंदिरों और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में किए जाने वाले घंटनाद और शंखनाद को केवल साधारण परंपरा ही मानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि मंदिरों में बजाई जाने वाली घंटियां और शंखनाद के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं अपितु ठोस वैज्ञानिक आधार विद्यमान है। आपको शायद यह ज्ञात ना हो कि एक घंटी विभिन्न धातुओं जैसे तांबा और जस्ता, जिंक और लेड, कैडमियम, निकल और मैंगनीज के जटिल मिश्रण से बनाई जाती है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि घंटनाद से उत्पन्न ध्वनि के द्वारा जो वाइब्रेशंस या कंपन पैदा होती हैं वह मानव मस्तिष्क के लेफ्ट और राइट लोब्स को इस प्रकार संतुलित करती है कि वह व्यक्ति की चेतना को जागृत कर पूरे शरीर में सात्विक ऊर्जा का समावेश कर देती है, जिससे व्यक्ति मंदिर में स्थापित देव प्रतिमा में ध्यान केंद्रित कर पाता है। इतना ही नहीं, पिछले अनेक वर्षों में हुए विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणों और शोधों में पाया गया कि घंटनाद से उत्पन्न हुई खास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगे वायु में मौजूद अनेक वायरसेस
और सूक्ष्म बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है, जिससे मंदिर के वातावरण में मौजूद वायु साफ और शुद्ध हो जाती है। यह आप सभी ने महसूस किया होगा कि मंदिर परिसर में पहुंचते ही आपको एक अलग तरह की ताजगी और शांति का अनुभव होता है। उसी प्रकार मंदिर में घंटे के नीचे खड़े होकर सर उठाकर जब आप घंटा बजाते हैं तो प्रचंड घंटनाद से उत्पन्न ओम की ध्वनि आपके मस्तिष्क में चल रहे असंख्य अव्यवस्थित विचार, चिंता, तनाव आदि मनोविकारों को दूर कर आपको निर्विकार कर ईश्वर के सन्मुख प्रस्तुत कर देती है। घंटनाद और शंखनाद से उत्पन्न खास फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगे आपके समस्त शरीर में जो सूक्ष्म कंपन और उद्दोलन पैदा करती है, वह आपको ईश्वर की दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने हेतु तैयार करती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो घंटनाद कर घंटे के नीचे खड़े होकर उसके पूर्ण गुंजन को मन, मस्तिष्क और पूरे शरीर में अनुभव करते हुए ईश्वर का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपको परम शांति का अनुभव होगा। इसमें संदेह नहीं कि हमारी हिंदू संस्कृति इतनी वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है कि इसके प्रत्येक कार्य के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक पहलू छिपे हुए हैं, जिनको आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। हिंदू धर्म में प्रत्येक मांगलिक कार्य पर और मंदिरों में प्रयोग की जाने वाली घंटियां, शंख इत्यादि के पीछे रूढ़िवादी विचारधारा नहीं वरन व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान छिपा है। किंतु यह अत्यंत शोचनीय है कि पाश्चात्य जगत की चकाचौंध और आधुनिकता के मद में चूर आज की हमारी युवा पीढ़ी हमारे पुरातन ज्ञान विज्ञान से अनभिज्ञ नैतिक और सामाजिक पतन की ओर अग्रसर हो रही है। अतः मेरा प्रयास आधुनिक विज्ञान की सहायता से उन्हें अपनी महान पुरातन संस्कृति से अवगत करा सत्य और धर्म के पथ पर ले जाने का है। यदि मेरी इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सभी मुझे क्षमा करें। आपके सहयोग और आशीर्वाद से मैं ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपकी मंगल की कामना करते हुए लेता हूं आपसे विदा। ओम।